देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। आज गांधी जयंती है और हम चंपारण में हैं। चंपारण में गांधी के कर्मों पर, गांधी के मूल्यों पर, गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोगों की संख्या अब तो कम बची हुई है। गांधी को मानने वाले लोगों की भी है। उन्हीं में से एक हमारे साथ रंजीत गिरी हैं, जो पूरे शहर में गांधी के विचारों को फैलाने का काम करते हैं, गांधी के मूल्यों की बात करते हैं। जब चंपारण में गांधी की मूर्ति टूट गई, उस समय भी ये काफ़ी उस मामले को संजीदा तौर पे देख रहे थे। आज हमारे साथ है, आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं। आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इनकी अभी एक और भी पहचान बनी हुई है। इनकी एक दूसरी पहचान ये है कि अभी मेयर के चुनाव में भी ये लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से, पहले तो ये बताइए कि गांधी अगर होते और देखते इस चुनाव प्रक्रिया को, जिसमें धन है, बाहुबल है, पैसा है, तो क्या कहते? देखिए, मतलब गांधी की कर्मभूमि चंपारण है, मतलब यहाँ कचरा प्रबंधन की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। रोड, नाली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा तो बहुत अलग की बात है। एकदम गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का अपमान किया जा रहा है यहाँ के वर्तमान में। देखिए, राजनीति सेवा है, सबने त्याग किया है। बहुत हमारे पूर्वज सबका इतिहास पढ़िएगा। वर्तमान में क्या हो गया, व्यवसाय बन गया है। किसी तरह गलत काम करके, जानते हुए कि इस मर्डरर है, ये हत्यारा है, गलत काम करके पैसा लाके खर्चा कर रहा है। और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो समाज में बुद्धिजीवी बनते हैं, वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो इतनी नैतिकता गिर गई है राजनीतिक में, राजनीतिक मूल्यों का इतना ह्रास हुआ है कि आज लोकतंत्र त्राहिमाम कर रहा है। वैसे में जब मैं जाना कि सभी समस्याओं का जड़ चुनाव में पैसों का खर्चा होना, यानी राजनीति का व्यवसायीकरण है, बाजार है, उस दिन मैंने MBA करके जो HDFC बैंक के साथ नौकरी कर रहा था, उसको छोड़ दिया 2011 में। और मैं गांधी जी को बहुत बढ़िया से पढ़ा था, इनके आदर्शों पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जॉर्ज पंचम के सामने कहने वाले जो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो जॉर्ज पंचम बोला कि गांधी जी से मिलने की बात हुई, तो बोला कपड़ा ड्रेस, और गांधी जी चले गए अपने ड्रेस में, तो बोला कि हाउ आर यू मिस्टर गांधी, वेयर इज योर क्लॉथ्स। तो ये बोले, हिंदी में बता दे रहा हूँ, कि ये बोले कि सर हमारे पूरे देश का कपड़ा तो आपने चुरा लिया है। तो ऐसे मतलब जीवट कर्मठ, और उनकी सीना कितने चौड़ा होगा। जो जॉर्ज पंचम उस समय आदेश देता है फांसी दे दो, तो फांसी हो जाता है राजा के सामने। आपको क्या लगता है कि आज इस तरह का सामर्थ्य, इस तरह की नैतिकता नेताओं में बची हुई है कि आंख में आंखें डाल करके करप्ट आदमी को कह सके कि आपने करप्शन किया? देखिए, यहाँ पे मतलब एक भेड़ चाल है। आप लुटेरा हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत शरीफ है। 10 आदमी कह रहा है तो वो जानते हुए भी कह रहे हैं कि आप शरीफ है। जब तक गांधी जैसा व्यक्ति नहीं होगा सत्य को सत्य कहना, मान लीजिए आप चोरी करके आए हैं, तो हम कहेंगे बउआ तू चोरी कैले बड़ा, सुधर जा। चोर हो, चोरी किया है तो सत्य बोलना। जिस तरह जॉर्ज पंचम के सामने गांधी जी गए थे तो चापलूस होते तो क्या कहते? हुजूर माई बात। जी कहते कि अच्छा ठीक है, कोट पैंट नहीं पहन के आए, माफ़ कीजिए। उन्होंने क्या बोला? सच्चाई। चोर कहा भरी सभा में, क्योंकि चर्चिल कहा था कि नंगा फकीर। तो जब नंगा फकीर कहा तो उसके घर में घुस के गांधी जी ने जॉर्ज पंचम को कहा कि आप हमारे देश का कपड़ा चुरा लिए हैं सारा। चोर बोले तो चोर को चोर बोलना पड़ेगा। और आज देखिए राजनीति में क्या हो रहा है कि जाति में, हर जाति में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जतिया में जो दलाली करके, चोरी करके, बदमाशी करके, गुंडाई करके लोग का धन हड़प के पैसा किसी तरह कमा ले रहा है, वहीं राजनीति में हावी हो जा रहा है। और जाति के योग्य लोग भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो राजनीति में नहीं आ पा रहा है। तो जो जातिवाद कर रहा है, जो जाति के नाम पे वोट मांगने जा रहा है, अगर जाति के बुद्धिजीवी होंगे, आप भेड़ चाल नहीं चल रहे हो, तो उससे पूछेंगे कि क्या जाति में सबसे योग्य तुम ही थे? क्या तुमने पैसा कमाया, किसी तरह गलत काम करके कमा लिया, तुम हमारे जाति को तो वोट दे देंगे क्या? जाति के लोग, सुनिए कुछ, मैं और सुनिए, जब राजनीति छेड़े तो जाति के कुछ लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी नैतिकता जगाइए, नैतिकता जगाइए। गांधी जी की जो नैतिकता है, वो नैतिकता जगाइए। गांधी की कर्मभूमि चंपारण और मोतिहारी है।
आपको क्या लगता है कि आज का चंपारण जो गांधी को, जिसे गांधी के मूल्यों पे चलना चाहिए, गांधी के विचारों पे चलना चाहिए, वो चंपारण चल रहा है, वो मोतिहारी चल रहा है? देखिए, मैक्सिमम लोग जो है ना, वो गांधी के विचारधारा को सब लोग मानते हैं। ये समाज में कुछ लोग सबको गुमराह करने के लिए आते हैं, तथाकथित समाजसेवी या तथाकथित बुद्धिजीवी बने हैं, उन्हीं लोगों में सारा फॉल्ट है। बात समझे ना, सब लोग गांधी के आदर्श को मानते हैं ये, और यही लोग क्या करते हैं, इस तरह का माहौल बना देते हैं। जनता सही है। आपको क्या लगता है कि गांधी जिन मूल्यों को लेकर के इतनी बड़े आंदोलन की लड़ाई लड़े, राजनीति में वो मूल्य तो खत्म हो रहा है, धर्म की राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति चल रही है, जो एकता की बात करते थे वो एकता तार तार दिख रही है। देखिए, राजनीति में धर्म लाया जाए, राजनीति में जाति लाया जाए, तो अयोग्य लोग राजनीति में धर्म और जाति की बात करते हैं। योग्य व्यक्ति अपने दम पे, अपने विचारधारा के दम पे क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आगे क्या करेंगे, अपने रोड मैप पे वोट मांगते हैं। जो जाति की बात करे, जो 5 आदमी को ले के आके बात करे कि जो हम अपने प्रभाव से दिखाए, जो पैसे के दम पे और भाड़े की भीड़ दिखा के कहे कि हम जीतेंगे, वो समझिए जनता को भेड़ और बिकाऊ समझ रहा है। मान लीजिए किसी का सामाजिक योगदान कोई है नहीं, वो भी चुनाव में आके कह रहा है, आज अचानक आ गया किसी तरह पैसा कमा के, वो भी कह रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा। इसका अर्थ यही है कि जनता को बिकाऊ समझ रहा है, वो जनता को भेड़ समझ रहा है। भाड़े की भीड़ दिखा के, जो हम भाड़े की भीड़ दिखाएंगे, जनता चल देगी भेड़ की तरह। गांधी के किसी एक कोट के साथ आप अपनी बातचीत को ख़त्म करें। कौन सा कोट आपको उनका पसंद आता है जिसे आप दोहराना चाहते हैं? देखिए, गांधी जी कहते थे पहले खुद पे करो तब दूसरे को बताओ। और सत्य अहिंसा जो परमो धर्म उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा। और सत्य वही है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत आज नहीं है किसी में। तो गांधी का जो सत्य बोली